अरे तुम सोती रहोगी और साथ ही तुम्हारे पुत्र का भाग्य भी सदा के लिए सो जाएगा। उठो, मैं कहती हूँ शीघ्र उठो। क्या है मंथरा, क्यों असमय मेरी निद्रा भंग करने चली आई हो? जाओ सोने दो मुझे। 2 पल के लिए मेरी बात सुन लो, उसके पश्चात जीवन भर सोती रहना, कोई नहीं जगाएगा तुम्हें। क्यों, क्या हुआ? जी, महाराज ने राम के राज तिलक की घोषणा कर दी है, पौष नक्षत्र के दिन। अरे सच? ऐसा शुभ समाचार? तब तो तेरा क्रोध सचमुच उचित है। ये तेरा उपहार। मुझे तुरंत महाराज और पुत्र राम से मिलना है। लो, फूट गए भाग, यहाँ सर्वनाश हो गया है और रानी जी उपहार बांट रही है। सर्वनाश? अरे क्या अशुभ बोल रही है? मति भ्रष्ट हो गई है तेरी। जा दासियों को बुला। ठीक कहती हो रानी, मेरी ही मति भ्रष्ट हो गई थी जो तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के भविष्य की चिंता में मरी जा रही थी। मंथरा, क्या है तेरे कपटी मन में? स्पष्ट कह। कपट मेरे मन में नहीं, तुम्हारे प्रिय महाराज के मन में है। इसीलिए भरत के स्थान पर उनकी अनुपस्थिति में राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर दी। भरत के स्थान पर? अरे भांग धतूरा खाकर आई है क्या तू? राम ज्येष्ठ पुत्र हैं, राज तिलक तो उन्हीं का होना है, यही रघुकुल की परंपरा है। दिए गए वचनों का पालन भी रघुकुल की ही परंपरा है रानी जी। कौन से वचन? वही जो कौशल नरेश ने विवाह से पूर्व तुम्हारे पिता को दिया था कि तुम्हारा पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। हाँ, ये वचन दिया था, परंतु क्या? यही कि मेरे लिए राम और भरत में कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः राम भरत से अधिक ही मेरा आदर करते हैं और कौशल्या से अधिक मुझसे स्नेह करते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर कष्ट ही क्या था रानी? छोटी से छोटी बात के लिए आपसे परामर्श करने वाले महाराज ने आपको इस निर्णय की भनक भी न लगने दी। क्यों राज तिलक भरत और शत्रुघ्न की अनुपस्थिति में संपन्न हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि भरत को इस राज्याभिषेक से कोई आपत्ति होगी। ये प्रश्न साम्राज्य के उत्तराधिकारी का है। यदि राम अयोध्या के राजा बने तो भरत जीवन भर उनके अनुचर दास बने, उनके आदेशों का पालन करते रहेंगे और मेरी महारानी कैकई कौशल्या की सेवा करेगी। तुम्हें चिंता क्यों खाई जा रही है? कि मुझे चिंता अपनी नहीं तुम्हारी है। अरे गोद में खिलाया है तुम्हें, अन्यथा मुझे क्या है? कोई निरप हो, हमें क्या हानि? चेरी छोड़ी न हो वहू रानी, जीवन भर तुम्हारी चाकरी की, शेष बचा जीवन कौशल्या की चाकरी में काट लूंगी। चलती हूँ, भलाई का तो मूल्य ही नहीं है। अच्छा ठहर, यदि मैं तुम्हारी बात मान भी लूं तो अब क्या हो सकता है? रानी, तुम्हें स्मरण होगा देवताओं और असुरों के युद्ध के समय तुम्हारे साहस से अभिभूत होकर महाराज ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। हाँ, दिए थे। तो हाँ, उन्हें मांगने का समय आ गया है। स्पष्ट कहो। ठीक है, जाकर कोप भवन में बैठो, मैं महाराज को सूचित करती हूँ। वो आए तो पहला वरदान मांगना भरत का राज तिलक और दूसरा राम को 14 बरस का वनवास। प्रिय, कहाँ हो तुम? ये क्या बचपना है प्रिय? अपनी कोई भी इच्छा मनवाने के लिए तुम्हें कोप भवन में आने की आवश्यकता पड़ी? रहने दे महाराज, आप कृपया मेरे मन को और अधिक क्लांत
इस साम्राज्य में ऐसा कौन है जो मुझ पर तुम्हारे प्रभाव के बारे में नहीं जानता, तुम्हारे अधिकार के बारे में नहीं जानता? अधिकार? किस अधिकार की बात कर रहे हैं महाराजा? यदि कोई अधिकार होता तो युवराज के राज्याभिषेक की सूचना मुझे दासी से न मिलती। यही है अधिकार। रानी, मैं स्वयं तुम्हें सूचित करने आ रहा था। सूचित करने आ रहे थे आप? क्यों महाराज? नगर में उद्घोषणा तो हो ही रही है, पृथक रूप से सूचित करने क्यों? अच्छा, ठीक है, मुझसे भूल हो गई। ठीक, मुझे घोषणा करने से पहले तुम्हें बताना चाहिए। नहीं महाराज, आपको बताना नहीं चाहिए था, पूछना चाहिए था। मेरी सहमति की अनिवार्यता का भान आपको होना चाहिए था। आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है। रानी, तुम अकारण ही इस विषय को लेकर इतनी उग्र हो रही हो। युवराज का राज तिलक एक परंपरागत राजनीतिक अनुष्ठान है, ये तो होना ही था। परंपरागत राजनीतिक अनुष्ठान या अयोध्या के राजभवन में गोपनीय रूप से रचा गया षड्यंत्र? एक सुनियोजित षड्यंत्र महाराज। मेरे पुत्र को उसके अधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र। रानी, आप क्या कह रही हैं? कौन सा अधिकार? युवराज बनने का अधिकार। आपने मेरे पिता को वचन दिया था कि मेरा ही पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मुझे स्मरण है प्रिय, परंतु तब और अब की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पिताश्री भी इस निर्णय से सहमत होंगे। संभव है आपका अनुमान ठीक हो, अतः आप पिताश्री को दिए गए वचनों से मुक्त हो सकते हैं। परंतु देवासुर संग्राम में जो 2 वरदान मुझे दिए थे, स्मरण है महाराज? अवश्य स्मरण है। तुमने कहा था कि समय आने पर मान लूंगी। समय आ गया है महाराज। मैं आग्रह करूं? कैसा आग्रह किए? मेरे पास क्या है जो तुम्हारा नहीं है? विषयांतर न करें महाराज, स्पष्ट कहें कि दिए गए वरदानों का पालन कर सकेंगे या नहीं। रानी, मैं रघुवंशी हूं। मैं प्राण देकर भी अपना वचन निभाऊंगा। मैं जानती हूं महाराज कि आप रघुवंश की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने देंगे। पहले वरदान के रूप में मेरे पुत्र भरत को युवराज नियुक्त करने की घोषणा करें। रानी, तुम ईर्ष्या और द्वेष में उचित अनुचित का भान भी खो बैठी हो। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि इतने कातर ना हो महाराज, अभी तो एक वरदान शेष है। मैं दूसरा वरदान मांगती हूं कि राम को 14 वर्षों के वनवास का आदेश दिया जाए। नहीं रानी, नहीं। परमेश्वर, कुमार लक्ष्मण, इस कृत्रिम व्यस्तता का क्या अर्थ लगाऊं? मन पर नियंत्रण रखने की असफल चेष्टा। मेरे मन की चिंता के लिए धन्यवाद। शूर्पनखा, राजकुमारी शूर्पनखा, रक्षराज रावण की बहन, इस प्रदेश की प्रभारी। धन्यवाद। इस विस्तृत परिचय के लिए भी धन्यवाद। धन्यवाद किस लिए सुकुमार? अभी तो इस परिचय का और अधिक विस्तार होना है। इसे मित्रता में, प्रगाढ़ मित्रता में ढलना है।
हमें यौवन की आकांक्षाओं और उन्माद के क्षितिज तक जाना है। रक्षकुमारी, मैं भ्राता राम और माँ सीता की आज्ञा के बिना सामने सरोवर तक नहीं जाता। क्षितिज तक जाना तो चिंता ना करो कुमार, ज्येष्ठ श्री की सहमति से ही मैं उन्हें त्याग कर तुम्हारे पास आई हूँ। आओ कुमार, आओ। मुझे तुम्हारी इस वासना से घृणा हो रही है। अपनी वासना की पूर्ति के लिए अपने ही जैसे किसी कामुक राक्षस को खोजो। जाओ यहां से अभी, इसी क्षण। रक्षराज ठीक कहते हैं, तुम दोनों का ये तापस वेश एक आडंबर मात्र है। तुम विश्वामित्र और अगस्त्य जैसे मुनियों के रक्ष विरोधी विचारों और योजनाओं को कार्य रूप देने आए हो। रक्ष साम्राज्य को चुनौती देने आए हो। तुम्हें जो उचित लगे समझो, बस मेरी दृष्टि से ओझल हो जाओ, इसी में तुम्हारा हित है। अपने राज्य से प्रताड़ित निष्कासित 2 वनवासियों का ऐसा दुस्साहस कि रक्षराज के प्रभारी का तिरस्कार करें, उसे अपमानित करें। उस वनवासिनी पर बड़ा घमंड है ना तुम दोनों को। मैं अभी उसको परलोक पहुंचाती हूँ। आप भीतर जाए माता। लक्ष्मण के रहते तुम माता सीता की परछाई को भी स्पर्श नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ कि अपनी राक्षसी वृत्ति के साथ इसी क्षण यहाँ से चली जाओ, अन्यथा मुझे बल का प्रयोग करने पर बाध्य होना पड़ेगा। बल का प्रयोग? शूर्पणखा के साथ? आओ, तुम अपने बाहुबल की परीक्षा कर ही लो। मैं सत्य कह रहा हूँ रक्षराज, और परम प्रतापी खर और दूषण का वध कर डाला है। खर दूषण का वध कोई अलौकिक शक्ति का स्वामी ही कर सकता है। तो क्या जिन भविष्यवाणियों को मैं अनर्गल प्रलाप मानता था वे सच होने लगी हैं? इस बुद्धि को मुझे स्वयं सुझाना होगा। यदि विष्णु ने सचमुच मनुष्य के रूप में अवतार लिया है तो मुझे उसकी चुनौती स्वीकार करनी होगी।